पढ़ा था, दैट वाज योर पीएच की इंपॉर्टेंस, राइट। अब पीएच की इंपॉर्टेंस के बाद जो मुझे स्टडी करना है वो है सॉल्ट्स। आप लोग को आइडिया है सॉल्ट्स होते क्या हैं? क्या होते हैं सॉल्ट, सुना है कभी आप लोगों ने? अरे बोलो भाई। कोई आइडिया है या नहीं? कोई आइडिया नहीं। देखो, एक होता है एसिड, एक होता है बेस, ठीक है। जब एसिड बेस से कंबाइन करता है तो कंबाइन करने का क्या फॉर्म करता है वो, जल्दी बताओ। एक तो फॉर्म करता है वो सॉल्ट, और एक फॉर्म करता है वो वाटर। सॉल्ट और वाटर के बनने की इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सॉल्ट्स जब भी बने हैं आज तक, उसके बनने के पीछे रिएक्शन कौन सी है? एसिड प्लस बेस रिएक्ट्स टू गिव सॉल्ट्स एंड वाटर, ठीक है। या फिर मेटल प्लस एसिड गिव मेटल सॉल्ट, या फिर नॉन मेटल प्लस एसिड गिव्स नॉन मेटलिक सॉल्ट। मतलब कोई ना कोई एक सेकंड मीडियम चाहिए एसिड के साथ, बेस के साथ, या दोनों कंबाइन कर जाए आपस में तो भी। तो सॉल्ट की हम जनरली बात जहां कर रहे हैं तो हम कह देते हैं एक एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म करता है, ये प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। और अगर बात करें तो अगर कोई मेटल कंबाइन करता है एसिड के साथ, क्या फॉर्म कर लेता है? मेटल सॉल्ट। साथ में कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। बेस कंबाइन करता है एसिड से, सॉरी नॉन मेटल से कंबाइन करता है या मेटल से कंबाइन करता है, तब भी क्या बनता है हमारा? मेटल सॉल्ट प्लस H2। वो बात अलग है, उसका नेचर चेंज हो जाएगा, एक एसिडिक सॉल्ट होगा, एक बेसिक सॉल्ट होगा, डिपेंडिंग अपॉन कंबाइन क्या कर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं सॉल्ट्स की, वो सॉल्ट्स के बारे में पूरी कैटेगरी तैयार है, जिसको हम लोग फैमिली ऑफ सॉल्ट्स भी कह देते हैं, ठीक है। उस फैमिली ऑफ सॉल्ट्स में हमने सबसे पहली चीज जो पढ़नी है वो ये पढ़नी है कि क्या सारे सॉल्ट्स न्यूट्रल होते हैं? आर ऑल सॉल्ट्स न्यूट्रल? तो इसका आंसर है नो। हमेशा ध्यान रखना, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या बनाएंगे? न्यूट्रल सॉल्ट। एक स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बनाएगा? एसिडिक सॉल्ट। यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो स्ट्रॉन्ग है वो दिखाई देगा। या फिर एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड क्या दिखाई देगा आपको? बेसिक सॉल्ट। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए। यस सर। तो ये हमारे 3 केसेस आप याद रखेंगे, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, अदरवाइज जो स्ट्रॉन्ग है वो आपको दिखाई देगा। जैसे ये स्ट्रॉन्ग है तो ये दिखाई दिया, ये स्ट्रॉन्ग है तो ये दिखाई दिया। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ओके, एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। मान लो आपके पास NaNO3 आपको दे दिया गया सॉल्ट के फॉर्म में, आपसे पूछा ये सॉल्ट न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है, कैसे पहचानेंगे? जनरली जो पहला पार्ट होता है वो मेटल पार्ट होता है और रिमेनिंग पार्ट रेडिकल पार्ट होता है। तो जब भी आपको एसिड या बेस बनाना हो ना, इसे वाटर में ऐड कर देना। वाटर के 2 हिस्से बनते हैं, H प्लस और OH माइनस। तो मैंने कहा पहला वाला पार्ट मेटल होता है, दूसरा वाला पार्ट रेडिकल होता है। रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज है, मेटल पे चार्ज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किसे इनवाइट करेगा? OH को। और रेडिकल इनवाइट करेगा H पॉजिटिव को। तो बताओ कंपाउंड की फॉर्मेशन क्या होगी, क्या बनाएगा वो? NaOH प्लस साथ में क्या बनेगा? HNO3। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना।
ये बात क्लियर है? डू रिवर्ट बच्चों। yes, एक बना रहा है NaOH, एक क्या बना रहा है HNO। ठीक है, NaOH क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस। HNO3 क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरी बात समझ आ रही है? Yes, sir. तो अब मान लो मैंने आपको दे दिया एक क्वेश्चन CH3CONA, तो आपकी मेटल पार्ट हमारा आगे है, रेडिकल पार्ट पीछे आ गया। कहानी में चाहे रेडिकल पार्ट आगे आए या मेटल पार्ट आगे आए, आपने एक ही बात याद रखनी है कि मेटल पार्ट हमेशा OH माइनस को ही बुलाएगा अपने पास। तो यहाँ पर क्या बन गया? NaOH, और यहाँ पे बन गया CH3COH। ये ऑर्गेनिक एसिड है जो विनेगर में मिलता है ना? तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। कैसा एसिड है? वीक एसिड। लेकिन NaOH कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बताओ ये सॉल्ट का नेचर क्या है? जल्दी बोलिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस सॉल्ट? so basic, बहुत बढ़िया, ये एक बेसिक सॉल्ट है। समझ आ गया सभी को? हाँ या ना? क्लियर है? अरे बोलो हाँ या ना। yes sir, चलिए बताइए Na2SO4 क्या है? कैसा सॉल्ट है? आपका Na2SO4 कैसा सॉल्ट है? जल्दी बोलो। कोई ट्राई कर पा रहा है या नहीं? जल्दी बोलिए। कोई बच्चा आप में से ट्राई कर पा रहा है या नहीं? सर NaOH plus H2SO4। बहुत बढ़िया। यहाँ पे एक सिंपल सा ही काम करना था आपको कि Na2SO4 में आपने H2O डाल दिया। मैंने कहा ये पहला पार्ट मेटल पार्ट होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है? रेडिकल होता है। रेडिकल में से देखें तो SO4 किस फॉर्म में बाहर निकलने वाला है? SO4 2 माइनस, और ये किस फॉर्म में निकलने वाला है? 2Na प्लस। ठीक है, तो 2Na प्लस किससे कंबाइन कर जाएगा? जल्दी बोलो। 2Na प्लस कंबाइन विद NaOH क्या बन जाएगा? 2NaOH। और ये जो H प्लस है किससे कंबाइन कर जाएगा? ये फॉर्म कर लेगा H2SO4। बताओ मुझे, NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है, हाँ या ना? स्ट्रॉन्ग बेस। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूट्रल सॉल्ट। Is this story clear to everyone? Please raise your hand. Please raise your hand अगर ये समझ आ गया। आपको कैसे चेक करेंगे एसिड क्या है? सर बट समझ कैसे आएगा कि कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सी चीज स्ट्रॉन्ग बेटा एसिड? सिर्फ कुछ ही बेस हैं जो वीक हैं, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है वो सारे के सारे वीक हैं। ठीक है, बेस में कौन कौन वीक हो गया? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम के जितने भी आपके सॉल्ट बनेंगे ना, उसमें बेस पार्ट वीक होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी क्लियर कर देता हूँ आपको मैं। मान लो आपको दे दिया NH4Cl सॉल्ट है, और डाल दिया आपने, बताओ क्या क्या बनेगा? दो पार्ट कौन कौन से बनेंगे इसमें से? NH4 प्लस और Cl माइनस। पता है ना, नॉन मेटल हमेशा माइनस होता है। और यहाँ से टूटा H प्लस और OH माइनस। बताओ कौन किसको लेके जाएगा? H प्लस Cl माइनस को, क्या बना? HCl। और NH4 प्लस इसको लेके गया OH को, क्या बन गया? NH4OH। ये कैसा बेस है? वीक बेस। ये कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। क्लियर है सभी को? जल्दी बोलिए, क्लियर है हाँ या ना? यस सर, ठीक, आगे आ जाइए। अब इस
सॉल्ट के नेचर के बाद हमें स्टडी करने हैं कुछ सॉल्ट्स और उनकी प्रिपरेशन जो आपके एग्जाम में आती है। इसमें सबसे पहला जो सॉल्ट है, जिसको हम लोग घर में भी इस्तेमाल करते हैं, खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है इसका? कॉमन सॉल्ट, जिसे क्या कहते हैं प्यार से? सोडियम क्लोराइड। बनता कैसे है? देखो, अगर देखा जाए तो अगर हमारे पास NaOH है, इसमें HCl डाल दो तो हमें साथ साथ दिख रहा है Na किसको लेके जाएगा? Cl को। साथ में क्या बन जाएगा? वाटर। कैसी प्रोसेस है? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। और इस न्यूट्रलाइजेशन में क्या फॉर्मेशन हो रही है? कॉमन सॉल्ट की फॉर्मेशन हो रही है। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना? जल्दी बोलिए हाँ या ना। असल में जो कॉमन सॉल्ट बनता है आपका, ये मिलता कहाँ से? पहले तो ये बताओ मुझे। सी वाटर से। और कौन सी प्रोसेस से? वेपराइजेशन, है ना। बड़े बड़े लगून्स ले लेते हैं, बड़े बड़े गड्ढे कर लेते हैं, पानी इकट्ठा कर लेते हैं, पानी को एस्केप करने देते हैं, और पीछे क्या बचता है आपके पास? खाली नमक बचता है। एम आई क्लियर टू ऑल? जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. अब इस कॉमन सॉल्ट के यूजेस आपको पता ही है। कॉमन सॉल्ट की हेल्प से बहुत सारी चीजें बनती है। पहली चीज तो ये कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है, यूज में। इट इज यूज फॉर कुकिंग पर्पस। सेकेंड, सोप बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। थर्ड, इसका इस्तेमाल आइस को मेल्ट करने में होता है। सो यूज्ड इन कोल्ड कंट्रीज। जितने भी ठंडे इलाके हैं जहां बर्फ पड़ती है, वहां पे नमक का स्प्रे कर देते हैं, नमकीन पानी का स्प्रे कर देते हैं, ताकि बर्फ वहां पे ना जमे। उसके बाद इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? कह रहे कॉमन सॉल्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, जैसे NaOH, Na2CO3, NaHCO3, ये सारों की फॉर्मेशन होती है बाय द हेल्प ऑफ कॉमन सॉल्ट। ये बात भी आप याद रखेंगे। एम आई क्लियर? अब कॉमन सॉल्ट के बाद जो हमें नेक्स्ट कैटेगरी पढ़नी है, जो केमिकल, जिसे कह सकते हैं हम केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट हम बना सकते हैं, वो केमिकल का नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, इसको प्यार से एक और नाम से जानते हैं, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा भी इसी को बोलते हैं। ठीक, अब ये कह रहे हैं इसका इस्तेमाल, इसको बनाते कैसे? तो एक क्वेश्चन पहले लिख लेना, व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस। असल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने की प्रोसेस का नाम ही क्लोर एल्कली प्रोसेस है। इसमें हम करते क्या है ये समझ लीजिएगा। हम करंट को पास करते हैं। किसे पास करते हैं? करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को इज पास्ड। और कहां से पास किया आपने इलेक्ट्रिसिटी को? थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ऑब्वियसली बात है, सोडियम क्लोराइड को पानी में घोल देंगे ना, तो उसको हम लोग नाम देते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ब्राइन सॉल्यूशन। थ्रू, क्या कहा मैंने? हमने करंट को पास किया किससे? थ्रू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विच डिकम्पोजेस, जो टूट जाती है, decomposes and gives NaOH, Cl2 and H2। इसको रिएक्शन की फॉर्म में दिखा दीजिए। आपने कहा आपके पास क्या प्रेजेंट है? NaOH। डाला क्या इसमें आपने? वाटर। क्या पास किया? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, जैसे ही आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, ये डिकम्पोज हुआ, क्या फॉर्म कर लिया? NaOH, Cl2,
H2। मेरी बात समझ आ रही है? सॉरी, NaOH यहाँ नहीं था, यहाँ NaCl था। नमकीन पानी, इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। देखो, नमक और वाटर क्या बन गया? ब्राइन सॉल्यूशन। तो अब आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर Cl है, यहाँ पे Cl2, तो बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, यहाँ पर 2 लगा दिया, NaOH के आगे भी 2 लगा दिया, एक्वस फॉर्म में NaOH बनता है, Cl2 हमारी गैस बनती है और H2 हमारी गैस बन जाती है। ठीक है, आपसे एग्जामिनर ये भी पूछ लेता है इसमें कि क्लोरीन गैस कहाँ बनती है, तो ध्यान रखना, क्लोरीन गैस इज फॉर्म्ड एट एनोड। कहाँ बनती है क्लोरीन हमारी? एनोड पर। और हाइड्रोजन गैस कहाँ बनती है? कैथोड पर। ये पूरी की पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है, क्योंकि करंट की प्रोसेस में ब्रेकिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो, और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग। तो करंट की प्रेजेंस में जब कोई ब्रेकिंग होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, जिसके लिए 2 इलेक्ट्रोड्स का होना जरूरी है, जिसमें से एक एनोड हो गया और एक क्या हो गया आपका? कैथोड। एम आई क्लियर टू ऑल? अब जरा आगे समझिएगा। कहता अब ये इसके प्रोडक्ट्स बन गए हमारे क्लोरल्कली के। इनमें से हर एक का यूज था, तो जरा यूजेस ऑफ ईच, तो अब जरा यूज पढ़ लेते हैं हर एक का। उसने कहा जब मैं यूजेस की बात कर रहा हूँ तो यूज में पहला है हमारा क्लोरीन का यूज। आप सभी जानते हो क्लोरीन के तो बहुत सारे यूज है। जैसे पहला यूज जो सबको आता है, क्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की फॉर्मेशन क्लोरीन के बिना अधूरी है। दूसरी बात, क्लोरीन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है एज डिसइंफेक्टेंट। आप सुना आपने व्हाट इज डिसइंफेक्टेंट? जर्म्स को मारने के लिए पूल के पानी में क्लोरीन डालते हैं, यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, इसका इस्तेमाल करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म, पेंट्स, डाइज बनाने में, और इसका इस्तेमाल करते हैं ड्राई क्लीन करने में। ये क्लोरीन का यूज हो गया। क्लोरीन के बाद वो पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ NaOH। जो आपने जो NaOH बनाया है, इसका इस्तेमाल क्या होता है? आप में से जानता कोई NaOH कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये भी सोप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। दूसरा, पेपर जो बनता है ना, पेपर, वो इसी सर डाइस, एक्सप्लोसिव और पेट्रोलियम में भी यूज होता है। पेट्रोलियम में, हाँ, पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इस्तेमाल करते हैं बेसिकली इसको। इसका इस्तेमाल ओर्स को एक्सट्रैक्ट करने में होता है। ओर्स पढ़ेंगे हम लोग अभी आगे। ये ओर्स की एक्सट्रैक्शन में हेल्प करता है हमको, और साथ साथ ये ऑयल रिफाइनरीज में इस्तेमाल होता है। ठीक है, am I क्लियर? सोप्स लिख लो। अब NaOH के बाद जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा रह गया, हाइड्रोजन। यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का पहला जो इस्तेमाल होता है वो एज अ रॉकेट फ्यूल। जो रॉकेट्स स्पेस में जाते हैं उसके लिए लिक्विड फ्यूल जो होती है इस्तेमाल, वो हाइड्रोजन होती है आपकी। हाई कंबशन प्रोड्यूस करती है ये। इससे फर्टिलाइजर बनते हैं हाइड्रोजन की हेल्प से। कौन सा फर्टिलाइजर? अमोनिया की हेल्प से। इसको नाइट्रोजन के साथ मिला के, फर्टिलाइजर नाइट्रोजन के साथ मिला के क्या फॉर्म कर लेता है? अमोनिया। ठीक है, अमोनिया फॉर्म कर। इसका इस्तेमाल, हाइड्रोजन है तो ऑब्वियस सी बात है जितने भी एसिड्स बनेंगे उसमें इसका इस्तेमाल होगा। यूज इन मेकिंग एसिड्स। एम आई क्लियर टू ऑल? हाँ या ना?
और अभी कार्बोनेट कंपाउंड जब पढ़ाऊंगा आपको मैं उसमें आप देखेंगे कि इसका जो इस्तेमाल है H2 का, वो हम जितने भी वेजिटेबल ऑयल जिसे कहते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजनेशन, जिसमें आप H2 को ऐड करते हो। एक कंपाउंड होता है अनसैचुरेटेड, ठीक है, जो कि बेसिकली ऑयल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। H2 को ऐड करने के बाद वो क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, जिसको हम लोग घी कह देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है? वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी को कन्वर्ट करने की प्रोसेस का नाम होता है हाइड्रोजनेशन। एम आई क्लियर टू ऑल? डालडा वनस्पति घी खाते हैं ना, वो बेसिकली क्या है, वो प्रोडक्ट है हमारा हाइड्रोजनेशन। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस थी जो आपको समझ आ गई होगी। NaOH की प्रिपरेशन का, ये प्रोडक्शन का दूसरा नाम क्या होता है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें करते क्या है, इसमें हम करंट पास करते हैं। किस में से करंट पास करते हैं, नमकीन पानी में से। नमकीन पानी क्या है, ब्राइन सॉल्यूशन। और जैसे ही आप ब्राइन सॉल्यूशन में से करंट पास करते हैं, ये डिकम्पोज होता है, टूट जाता है और हमें क्या देता है, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो अगर NaCl में पानी डाल दें और करंट पास कर दें तो वो क्या बना लेता है, NaOH, क्लोरीन और हाइड्रोजन। याद रहेगा? अब जो क्लोरीन गैस बन रही है वो कहाँ बन रही है, एनोड पे। हाइड्रोजन गैस कहाँ बन रही है, कैथोड पे। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इसके यूजेस में क्लोरीन हमने पढ़ लिया, NaOH पढ़ लिया और हाइड्रोजन पढ़ लिया। तो ये सारे यूजेस NaOH की प्रॉपर्टी के लिए थे। कल मैं आपको कराऊंगा इसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा की प्रिपरेशन। अब 2 क्लास मैक्सिमम में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कोशिश करूंगा एक में खत्म हो जाए, अदरवाइज 2 क्लास में आपका ये चैप्टर फिनिश हो जाए।